नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमें आर्थिक सहायता देने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके आप सहयोग करते रहें। फ्रांस जल रहा है। जी हाँ, फ्रांस जिसको हम मानते हैं कि वह बौद्धिक राजधानी है, यूरोप की ही नहीं अपितु पूरे पश्चिमी देशों की, एक प्रकार से उसको पूरे विश्व की बौद्धिक राजधानी यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल माना जाता है अनौपचारिक रूप से, लेकिन वो जल रहा है। जल क्यों रहा है? छोटी सी घटना, और छोटी सी घटना ऐसे फ्रांस में जहाँ पर वो सेक्युलरिज्म को बहुत ही एक तरह से कट्टर रूप से उसकी पालना करते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक व्यक्ति जो मुस्लिम था वो नहीं रुका, पुलिस ने उसको रुकने का आदेश दिया, वो नहीं रुका, उन्होंने पीछे से गोली चला दी, वो मारा गया। और उसके बाद दंगे भड़क उठे। ये दंगे तब भड़क उठे जब आप जानते हैं फ्रांस में मस्जिदों पर, मदरसों पर और किसी भी प्रकार के ऊल जलूल वक्तव्य पर पूरी तरह से पाबंदी है, और कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के वक्तव्य भारत में देकर बच निकलता है उस प्रकार के वक्तव्य या उस प्रकार के तत्व करके वो फ्रांस में नहीं बच सकता। कोई भी मस्जिद या मदरसा जहाँ पर कोई भड़काऊ फतवागिरी या जिसको हम जानते हैं जो आपके जुमे का खुतबा होता है उस तरह का कोई भी करेगा तो वो मस्जिद बंद कर दी जाएगी, वो इमाम पकड़ा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार का नेटवर्क वहाँ बना हुआ है कि जैसे ही इस प्रकार की घटना होती है तो वहाँ के जो भी इलाके हैं, जी हाँ, वहाँ भी इलाके हैं जिनको गेटोज़ आप बोलते हैं अंग्रेज़ी में, उन इलाकों में संगठित रूप से बाहर निकल कर हिंसा आरंभ कर दी जाती है। और लगातार 3 दिन हो गए, अभी हिंसा पर ये काबू नहीं पा रहे। जी हाँ, और इसके पीछे भी अब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह वही इंटेलेक्चुअल्स हैं जो पिछले 20-30 वर्ष से जो तथाकथित जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल हैं और जिन्होंने अपना गठबंधन बना रखा है इस्लामियों से, और इनका उद्देश्य पूरे विश्व में अपना कब्ज़ा करके और जो भी बीच में इनके आते हैं यानी कि समाज के जो अवयव हैं, समाज के जो घटक हैं, जो समाजों को नियंत्रित करते हैं, उनको समाप्त करके सीधे अपना नियंत्रण स्थापित करना, बिल्कुल कम्युनिस्टों की स्टाइल में। इसके लिए इनको लगता है कि इस्लामी जो हैं वो इनके सहज एक सहायक हो सकते हैं। अब क्या बताएं, इस प्रकार का मुगालता ईरानी कम्युनिस्टों को भी था। आपको याद है ना 1979 की घटनाएं, जब शाह के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ करते थे तो यहाँ भारत में भी कई सारे ईरानी कम्युनिस्ट थे और लगातार महीनों तक वो ईरान के दूतावास के सामने जाके प्रदर्शन करते थे। आपको ये भी बता दें कि खुमैनी का राज आने के बाद जब ये लोग खुशी खुशी सारे के सारे ये कम्युनिस्ट जो थे ये घर गए, उसमें बहुत सारे जेएनयू में पढ़ते थे, 1982-83 तक इनमें से एक भी नहीं बचा था, सारे के सारे फांसी पर लटका दिए जा चुके थे। अब इसी तरह के मुगालते में हमारे फ्रांस के लेफ्टिस्ट जो हैं वो उन्होंने इस्लामियों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के वहाँ पर इस प्रकार का माहौल बना दिया कि जिसमें ऐसी घटनाएं करना बड़ा आसान हो गया। अच्छा, इसके घटना का एक और कारण है। इस घटना का एक कारण ये है कि जो वहाँ का जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है, वो नेटवर्क किसी प्रकार से मोदी की यात्रा में भी दखल करने का प्रयास कर रहा है। आपको याद है ना, भारत में जब ट्रंप की यात्रा हुई थी तब यहाँ किस प्रकार से दंगे प्रायोजित कराए गए थे दिल्ली में, और लोगों को ये लगता है कि ये दंगे केवल और केवल भारत में बैठे हुए जो विद्वेष फैलाने वाले
षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके द्वारा ही कराए गए थे, तो वो उनका एक गलत विचार होगा, क्योंकि इसके पीछे भी जो वैश्विक शक्तियां हैं वो हैं, क्योंकि वैश्विक शक्तियां वैश्विक वामपंथ को पूरी तरह से विश्व में कब्जा कराने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए ट्रंप के समय भारत में दंगे कराए गए थे। अब मोदी जा रहे हैं फ्रांस, तो दंगे कराए जा रहे हैं फ्रांस में। उनको केवल ये बहाना मिल गया। यदि ये नहीं होता तो कुछ और मिल जाता, नहीं तो कुछ कर दिया जाता, कहीं पर कुछ ज़बरदस्ती करके, किसी से लड़ाई बड़ाई करके विक्टिम प्ले करने का एक बहुत अच्छा तरीक़ा इस्लामियों को आता है। और वो तो विक्टिम प्ले कर सकते हैं इसमें भी कि जैसे आप जानते हैं यहाँ पर जब कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उसमें भी विक्टिम प्ले करने का उनको अवसर मिल गया था। और आपको पता है हमारे राहुल गांधी जी ने तो यही कह दिया था कि ये तो बच्चे हैं, इनसे गलती हो जाती है, इनको छोड़ देना चाहिए, मैंने इनको माफ़ कर दिया। जैसे कि उन्होंने अपने पिताजी के हत्यारों को माफ़ कर दिया था। बहुत आसान है ये कहना, हालांकि बाकी जब भी और कोई अवसर होता है तो फिर वो जो है बहुत ही हिंसक रूप से जो उनके विरोधी होते हैं उनसे व्यवहार करते हैं। और वो हिंसा जो है उनके वक्तव्यों में भी दिखाई पड़ती है, और उनकी जो आपके प्रवक्ता लोग हैं उनके वक्तव्य जो हैं और उनका जो व्यवहार है उसमें भी दिखाई पड़ती है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये फ्रांस की घटनाओं से इनका क्या ताल्लुक़ है, तो मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो फ्रांस की घटनाएं हैं वो पूरे वैश्विक वामपंथ का जो रोल आउट हो रहा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि उनको ये लगता है कि फ्रांस में उनको एक संगठित चुनौती मिल रही है, जिसमें इमैनुअल मैक्रों जैसा एक तथाकथित वामपंथी जो था वो भी जाकर इस प्रकार से इस्लामियों का विरोध करने लगा जैसे कि वे सोचते हैं कि केवल दक्षिणपंथी या राइटिस्ट कर सकते हैं। जब शार्ली हेब्दो वाला कांड हुआ और शार्ली हेब्दो वाले कांड के बाद में मैक्रोन ने लीड किया एक, हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल प्रोसेशन इस्लामिज़म के विरुद्ध, तो उससे चूलें हिल गई थी मुस्लिम ब्रदरहुड की। और मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन ना करना इनकी एक गलती रह गई। जैसे भारत में पीएफआई को बैन कर दिया गया और अब पीएफआई से कोई भी यदि संबंध रखा हुआ पाया जाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, वो भी यूएपीए के अंतर्गत। भारत में ऐसा कार्य यदि मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ में कर दिया होता फ्रांस ने, तो फ्रांस को भी यह समस्या ना आती जो आज देखने को मिल रही है और लगातार इनको देखने को मिलती रहेगी। अब इसका एक दूसरा भी फ़ायदा हो रहा है कि जो फ्रांस का जो दक्षिणपंथ है वो उभर कर सामने आ रहा है और आगे जाके मैरी और आपके जम्मू को फ़ायदा हो सकता है। लोग देख रहे हैं कि 2024 में संभवतः फ्रांस में भी दक्षिणपंथ उसी प्रकार से काबिज हो जाएगा जिस प्रकार से वो इटली में हो गया, क्योंकि ये जो इस्लामीकरण है ये किसी को रास नहीं आ रहा। आपने अभी अभी देखा कि मैक्रों इस पूरे प्रकरण में असफल साबित हुए। असफल इसलिए साबित हुए क्योंकि उन्होंने आरंभ में ही पुलिस को कसूरवार ठहरा दिया। पुलिस को कसूरवार ठहराने का मतलब है ये जिसको बोलते हैं डॉग विसल, एक सीटी बजा दी उन्होंने इन उत्पातियों के लिए सामने आके और उत्पात करने के लिए। लेकिन मैं फिर से आपको वही दोहरा रहा हूँ कि इसमें आप ये देखें कि इसका मोदी के 14 जुलाई का जो विज़िट है उससे क्या संबंध हो सकता है। इसके पीछे ये भी है कि वो किसी भी तरह से मोदी का फ्रांस का दौरा स्थगित करवाना चाहते हैं। मोदी का फ्रांस का दौरा स्थगित हो जाए तो वे एक तरह से उत्सव मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत आवश्यक है कि ट्रंप के बाद मोदी भी विश्व पटल से हट जाए।
यद्यपि हमारे मोदी जी जो हैं वो समय समय पर इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, ऐसा प्रयास करते रहते हैं जिससे उनको जो है वो इस्लामी देशों का अप्रूवल मिलता रहे, जिससे उनको पश्चिम का अप्रूवल मिलता रहे, और जिसके लिए उनको देश में गुस्सा भी झेलना पड़ता है। लेकिन इससे यदि उनको ये लगता है कि किसी भी प्रकार से ये जो वैश्विक वामपंथ है वो उनके प्रति कोई सहानुभूति रखेगा, तो वो फिर बिल्कुल पूरी तरह से गलती कर रहे हैं। वैश्विक वामपंथ अपने उद्देश्यों में बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल निश्चित है, वो किसी भी तरह से अपने उद्देश्यों से भटकने वाला नहीं है। अतः अब जो ये जिहादी मानसिकता, ये आपका जो वैश्विक इस्लाम पंथ जो है, इस्लामवाद जो है, इस इस्लामवाद के विरुद्ध जो नेतृत्व उठ खड़ा होगा, वो मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वह नेतृत्व फ्रांस से ही उत्पन्न होगा। और इस समय जो पूरा का पूरा वैश्विक वामपंथ का नेतृत्व हो रहा है, जिसमें विशेषकर जो ग्लोबल डिसमेंटलिंग, ग्लोबल हिंदुत्व वाला जो एक पूरा का पूरा विचार क्रम, विचारधारा उसमें सम्मिलित है, वो भी इस समय पेरिस से ही संचालित हो रही है। इस गठजोड़ को पहचानिए। ये जो हिंसा हो रही है फ्रांस में, वह केवल एक प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, वह एक सोचा समझा आंदोलन है। नहीं तो 4% मुसलमान फ्रांस के, या 4.7% मुसलमान ब्रिटेन के, या 2% बेल्जियम के, या 1% इटली के, या 1% यूएसए के, कैसे ये सोच लेते हैं और कैसे ये घोषणा कर देते हैं कि वे इन सभी देशों पर इस्लाम का राज्य स्थापित करके रहेंगे। इसके लिए उनके साथ में सहयोगी हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, और इन कोलैबोरेटर्स के माथे पर ही ये जो लोगों का खून है, इन दंगों का, वो लिखा जाएगा। इन कोलैबोरेटर्स को ही आइडेंटिफाई करके, इनकी पहचान करके, इनको न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता है। ये है फ्रांस का सबक। जय हिंद, वंदे मातरम।